धर्मों की जब शुरुआत हुई तब लोगों ने देखा तो इन चीज़ों को, तो उनको लगा कि हाँ, ये वास्तविक मूल्य हैं। तो कमोबेश उन्होंने इन सब की बातें भी करी। ऐसा नहीं कि उन्होंने बातें नहीं करी, उन्होंने अपने-अपने ढंग से इन सब की बातें भी करी। लेकिन मन है कि मानता नहीं। अब मन से ही तो कही जा रही हैं बातें, तो वहाँ पर फिर एक अलग सेट ऑफ माइंड, एक अलग चीज़ को निर्मित करेगा, तो वो ईसाई बन जाएगा, वो एक अलग कल्ट बनेगा, एक हिंदू मन। ये हिंदू, ईसाई, ये इस्लाम ऐसे नहीं बन गए होंगे। ये मन कुछ भिन्न प्रकार के मन रहे होंगे, तो भिन्न प्रकार की चीज़ें निर्मित करते हैं। फिर वो अपना भिन्न शास्त्र बनाएँगे, फिर उनके भिन्न आराध्य और उनके सब प्रतीक होंगे। वो भिन्नता पैदा करते चले जाएँगे। वो बात अभिन्नता से शुरू करेंगे और फिर सारी भिन्नता पैदा करते चले जाएँगे। जैसे इस्लाम का ही उदाहरण लो, बात तो उन्होंने खूबसूरत कही कि एक ही खुदा है, हुँ। जिसको नानक भी कहते हैं, एक ही नूर है जो सब में समाया है, एक ही सत्य है। हिंदू भी, सनातन परंपरा भी यही कहती रही। अब सनातन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर खूबसूरत है, यहाँ उन्होंने कहा कि एक ही सत्य है, एक ही परमात्मा है, लेकिन विचार की और विचारधाराओं की इतनी भिन्न धाराएँ दिख जाएँगी कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएँगे। इस्लाम में उनको क्या अड़चन हुई कि जिसको ये एहसास हुआ होगा, वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहा होगा। एहसास तो हो गया, लेकिन फिर बुद्धि आड़े आ गई होगी। तो उन्होंने बिल्कुल अलग कल्ट बनाने की कोशिश की। सब चीज़ उल्टी करो, यहाँ तक अपनी वेशभूषा भी अलग कर दो, अलग तरह की दाढ़ी रखो, अलग तरह के कपड़े पहनो, अलग तरह का सारा खान-पान करो, अलग तरह का सब चाल-चलन करो, सब अलग कर दो। अगर एक ही था और भिन्नता ही नहीं थी, तब तो पानी में नमक की तरह घुल जाना चाहिए था, पता ही नहीं चलता, लेकिन ऐसे तो घुल नहीं पाए। अब उनको अपने रंग में सबको रंगना है, इसीलिए वहाँ कन्वर्जन शुरू हुआ। ईसाइयों को भी जब ये बात पकड़ी, तो उनके यहाँ कन्वर्जन शुरू हुआ।